वो बैठ जाता है, प्रधानमंत्री जी कहते हैं डिजिटल इंडिया बनाए। भाइयों और बहनों, क्या ये सरकार आपके साथ ईमानदार है? अगर जवाब नहीं है तो फिर इन्हें दोबारा मौका दिया जाना चाहिए, नहीं ना? एकदम मत देना। और अपने परिवार में अपने दोस्तों को जोड़िए, ये सारी बात बताने का काम कीजिएगा। हम कुछ घोषणा करना चाहते हैं नौजवानों के लिए। जब हमारी सरकार बनेगी तो युवा आयोग का गठन कराया जाएगा। डोमिसाइल नीति को लागू कराया जाएगा। जो फॉर्म भरिएगा वो फॉर्म फीस माफ किया जाएगा। परीक्षा केंद्र से घर से परीक्षा केंद्र जाइएगा तो आपको किराया नहीं देना होगा। और यही नहीं, पेपर लीक बिल्कुल नहीं होगा। परीक्षा और नतीजा समय पर होगा। और आप सब लोगों को हम बताना चाहेंगे, युवाओं को नशे से मुक्ति दिलाने का भी कार्यक्रम हमारी सरकार जो है वो चलाने का काम करेगी। हमारी सरकार बनेगी तो एक साल में 275 दिन मिनिमम पढ़ाई की गारंटी हम लोग देने का काम करेंगे। कॉलेज में भी शिक्षकों को पढ़ाना होगा और छात्रों का 80% अटेंडेंस मस्ट होगा। वैसे ही ग्रेजुएट पास स्टूडेंट्स जिस भी परीक्षा के लिए तैयारी करना चाहते हैं, सरकार उसकी व्यवस्था कराने का काम करेगी। जो भी ग्रेजुएट पास है, जिस परीक्षा के लिए आपको तैयारी करनी है, सरकार कराएगी आप लोगों की परीक्षा की तैयारी। कभी आपने सोचा है, देखो जो हम बात करने जा रहे हैं, हम बहुत कल विचार किए रात में और सोचे, पहले 15 साल से बिहार के विश्वविद्यालय से पास बच्चे 15 साल से बिहार के विश्वविद्यालय से पास बच्चे आज आईएएस और आईपीएस क्यों नहीं बन पा रहे? या आप लोगों ने कभी सोचा है, जो हमारा विश्वविद्यालय है वहां से पास जो छात्र हैं आज आईएएस और आईपीएस क्यों नहीं बन पा रहे? पहले कितने बनते थे? यही विश्वविद्यालय का बनता था ना लोग, यही विश्वविद्यालय के लोग आईएएस और आईपीएस बनते थे। अब क्यों नहीं बन पा रहे? उसका कारण क्या है? इस सरकार ने प्रदेश में गुणवत्ता शिक्षा को खत्म कर दिया है। बताओ, कहीं पढ़ाई लिखाई, चाहे विश्वविद्यालय हो, कॉलेज हो, स्कूल हो, गुणवत्ता है? क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मिल रहा है? नहीं ना। इस सरकार, अगर गुणवत्ता शिक्षा अगर खत्म हुआ है बिहार में, तो इसका दोषी कौन है? सरकार है कि नहीं है? एनडीए की सरकार, नीतीश जी की सरकार दोषी है कि नहीं है? आप देखिए, इंटरेस्टिंग डेटा सब हमारे पास है। मुख्यमंत्री और उनकी भ्रष्ट भूंजा पार्टी वाले जो लोग, चेला टीटीएम करने वाले लोग, ताबड़तोड़ तेल मालिश करने वाले लोग, 17 साल से यही नहीं पता था कि प्रदेश में 3 लाख शिक्षकों का पद खाली है। इनको यही नहीं पता था। वो तो हम लोग आए तब जो है ये आप देखिएगा 17 महीने में इन रिक्त पदों को हम लोगों ने बढ़ाने का काम किया। 20 सालों में आरएसएस बीजेपी के इशारे पर बिहार की शिक्षा व्यवस्था
को चौपट करने की साजिश हुई। जिस मंत्री के दामाद, सुनिएगा, जिस मंत्री के दामाद का आरएसएस कोटे में हुआ है आयोग में, अब वो लेक्चरर हो गए हैं। किसी ने परीक्षा देते हुए देखा है क्या? वो मंत्री जी अब लेक्चरर हो गए हैं, आरएसएस कोटा वाले जिनका दामाद है। अब वो कॉलेज में पढ़ाएंगे, अब वो क्या पढ़ाएंगे भगवान जाने क्या पढ़ाएंगे। सोचिए, ये सरकार सब कुछ मजाक बना दिया इस सरकार ने, लेकिन हमारे पत्रकार भाई पर अफसोस आता कि एक सवाल उनसे नहीं पूछ सकते। दिन रात नैरेटिव सेट किया जाता है, ये होगा वो होगा, जंगल राज, लालू जी का परिवारवाद, लालू जी का परिवारवाद, दिन रात इस पे चर्चा होगा। लेकिन हमारी नेशनल मीडिया, ये लोग खामोश है। जरा बताओ, दिखाओ मंत्री का कहाँ इंटरव्यू हुआ, कहाँ परीक्षा हुआ, जरा दिखाओ। अरे यार मुख्यमंत्री जी बताओ, ये आरएसएस कोटा कौन सा कोटा है रे भाई? बिहार में एक और घोषणा करने जा रहे हैं। बिहार में 5वीं क्लास से हमारे बच्चों के लिए मैथ, साइंस और इंग्लिश, इन तीनों सब्जेक्ट के लिए हर महीने छात्रों का टेस्ट के साथ साथ हम लोग इंश्योर कराएंगे, किया जाएगा। अगर कमजोर है तो टीचर उसके घर पर जाकर के पढ़ाने का काम करेगा। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आपको पता है देश में सबसे ज्यादा सरकारी स्कूल में ड्रॉप आउट सबसे ज्यादा बिहार में है। सब बिहार का लड़का लड़की सब स्कूल सरकारी छोड़ करके भाग रहा है क्योंकि कोई पढ़ाई नहीं हो रहा। ये सरकार नीतीश जी को अभी लोग नकलची सरकार है, अभी क्या पता अगले बार हो घोषणा कर। जैसे हम लोग का इन लोग का सरकार जाने वाला, हम लोग का आने वाला है, तो इनको पेंशन से टेंशन हो गया तो पेंशनवा बढ़ा दिया 1100 रुपया बिना बजट में प्रावधान किए। बताओ सबसे पहले पेंशन का आवाज किसने उठाया? हमने क्या कहा था? 1500 रुपया करेंगे, आई किए, अभी मिला नहीं। चुनाव है तो हो सकता है 1-2 महीना में पहले मिल जाए, उसके बाद तो जानबे कर रहे हैं कि क्या होगा। आप लोग तो सब जानबे ना करते हैं, वही होना है। इन लोगों के पास अपना सोच नहीं है। बताओ, ये इसमें ज्यादा दिमाग लगाने का बात है क्या? आज हम पढ़ाई की बात करें तो हमारे पढ़ाई पर सवाल उठाइए, लोग गाली देंगे। अरे हमारा छोड़ो ना, ऐसा काम आप लोगों ने 20 साल तक क्यों नहीं किया रे भाई? हमको 17 महीने मिला, 5 साल मिलेगा तो आप लोग सोच नहीं सकते। हमको 500 साल मत दीजिए, आपने इनको 20 साल से हमको केवल 20 महीना दे दीजिए बस, केवल 20 महीना। जो 20 साल में काम नहीं हुआ वो 20 महीना में हम काम करके दिखाएंगे। पूरे सिस्टम को हम लोग सुधारने का काम करेंगे। एक और अनाउंसमेंट सुनो, 8वीं की कक्षा तक बच्चों को फराटेदार अंग्रेजी बोलना सिखाया जाएगा। 8वीं कक्षा तक के बच्चों को फराटेदार अंग्रेजी हमारी सरकार आएगी तो उनको बोलना सिखाएगी। मिड डे मील में गरीबी रेखा के नीचे जो बच्चे हैं, किसी जात के हो, किसी वर्ग के हो, उन्हें हर दिन 1 गिलास दूध और 2 अंडे दिए जाएंगे। आज देखिएगा कुपोषण के शिकार हो रहे हैं हमारे बच्चे।
तो हर दिन जो गरीबी रेखा के अंतर्गत आते हैं नीचे, उनको हर दिन 1 गिलास दूध और 2 अंडा सुबह हम लोगों की सरकार आएगी तो दिलाएगी। अब आपको हम एक और चीज बताना चाहेंगे। आपको पता है कि परसों नीतीश कुमार जी के कैबिनेट ने एक निर्णय लिया है। अब वो निर्णय है कि 4,000 करोड़ से अधिक गांव में, 4,000 से अधिक गांव में वो विवाह भवन बनवाएंगे। उन्होंने घोषणा की है। ये सब भवन निर्माण कार्य इसलिए करते हैं क्योंकि इससे सरकार में बैठे अधिकारी और नेता लोग को 35% कमीशन मिलता है। बिहार में काबिलियत है लेकिन सिस्टम लाचार है। डिग्री है लेकिन नौकरी नहीं, मानव संसाधन है लेकिन फैक्ट्री नहीं। बिहार के नौजवान दिन रात मेहनत करते हैं, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, डिप्लोमा सब कुछ करते हैं, लेकिन रिजल्ट समय पर नहीं आता। जब फॉर्म भरने के लिए भी घूस देना पड़ता है, जब इंटरव्यू की तारीख नहीं आती है, तब उस युवा और उसके परिवार के दिल पर, आप लोगों के दिल पर क्या बीतती है, क्या पीड़ा होती है, वही समझ सकते हैं। आप ही लोग समझ सकते हैं जो आप लोगों पे पीड़ा बीतती है। ये असंवेदनशील सरकार है और इसको हम सब लोगों को मिलकर के बदलना है। हर छात्र जनता जानता है कि इस सरकार में एक सरकारी फॉर्म भरना किसी युद्ध से कम नहीं है। आप लोग बताइए, युद्ध से कम है क्या सरकारी फॉर्म भरना? आप देखिएगा लंबी लाइनें लगती हैं, वेबसाइट इनका क्रैश हो जाता है, दलाल घोटाले करते हैं। यही सच्चाई है बिहार के लाचार सिस्टम की। बिहार की वीक सरकार के चलते यहाँ हर परीक्षा से पहले पेपर लीक हो जाता है और भर्ती से पहले घोटाले की बदबू आने लगती है। बताइए ये इन 20 साल वालों की सच्चाई है कि नहीं है? ये सच्चाई है कि नहीं? हाथ उठा के बताइएगा। आखिर कब तक बिहार के होनहार युवा यूं ही ठगे जाएंगे? इस सरकार से और इस सरकार के ढकोसलों से कब तक हमारा बिहार जो है ठगा जाएगा? अब बिहार और बिहार के नौजवान इसे बर्दाश्त करने वाला नहीं है। हम सरकार को कहना चाहते हैं, कान खोल करके सुन लो सरकार, बिहार का युवा नौकरी चाहता है, तुम्हारा नौटंकी नहीं चाहता है। बिहार का युवा नौकरी चाहता है, इस सरकार का नौटंकी नहीं चाहता है। हमारा युवा दिल्ली, बंबई, चेन्नई, हैदराबाद, पंजाब में इस सरकार की विफलता का दुख लेकर के भटकने को मजबूर है। अब हमें सिस्टम चाहिए जो इन युवाओं को बिहार में ही रोके, बिहार में ही रोजी रोजगार मिले, वहीं कारखाने खुले, फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स खुले, आईटी पार्क खुले, SEZ लगे। इस तरह का हम लोगों को डेटा सेंटर जहां लगे, ऐसा सरकार हम लोगों को, जहां हेल्थ हब बने, जहां एजुकेशनल सिटी बने, ऐसा सरकार हम लोगों को चाहिए। अब हमारा बिहार का नौजवान दूसरे राज्य में इस सरकार की विफलताओं के चक्कर में दूसरे राज्य में जाकर के नौकरी हो, शिक्षा हो, चिकित्सा हो, इसके लिए भटकने का काम नहीं करेगा। इसलिए आज बिहार के बेटे बेटियां बिहार में रह करके अपने बिहार को ही रोशन करें। अब हमें न सिर्फ किसी और राज्य का वर्कर बल्कि अपने प्यारे बिहार का निर्माता बनने की जरूरत है। सेवक और नायक बनना है।
और इसकी शुरुआत इस 20 साल से कुशासन की कुंडली मारकर बैठी झूठी, फरेबी, सुस्त, धोखेबाज सरकार को बिहार की धरती से हटाने का काम करना है। आप सब लोग जान रहे हैं नीतीश कुमार जी अचेत अवस्था में, उनको पता नहीं बिहार में क्या हो रहा है, कब क्या हो रहा है उनको कोई ज्ञान नहीं है। पूरी तरीके से अचेत अवस्था में है। कहीं घटना होती है, दुर्घटना होती है, आपने कभी भी मुख्यमंत्री जी को जाते हुए देखा? किसी भी पीड़ित परिवार से मिलते हुए आप लोगों ने देखा? ये सरकार नकलची सरकार है। इनके पास कोई विजन नहीं है। इस सरकार के पास कोई रोड मैप नहीं है। जरा आप लोग सोचिएगा, आंख बंद करके रात में सोइएगा कि ये 20 साल में इस सरकार ने आप नौजवानों के लिए क्या किया, क्या किया, जरा सोचना। कुछ नहीं किया है तो इस सरकार को बदलना है कि नहीं बदलना है? बदलेंगे कैसे? सबको मिलकर के एक साथ रहना है। जात पात धर्म से ऊपर उठकर जिस दिन बिहार का 8 करोड़ नौजवान एक साथ जागेगा, उस दिन सरकार, ये जो निकम्मी सरकार, ये भाग खड़ी होगी, भाग खड़ी होगी। इसलिए जोड़ने का काम हम सब लोगों को करना है। 20 बरस से सत्ता की गोद में कुंभकर्णी नींद में लीन रहने वालों, तुम सबको बिहार के युवा की यही चेतावनी है। जिस दिन ये 8 करोड़ युवा एक साथ खड़े हो गए, तुम्हारी जातीय वोट बैंक की राजनीति ध्वस्त हो जाएगी। 2025 इसका गवाह बनने जा रहा है कि नहीं बनने जा रहा है? 2025 गवाह बनेगा कि नहीं बनेगा? 8 करोड़ नौजवान एक साथ खड़े रहेंगे कि नहीं खड़े रहेंगे? इनके जुमलों अब कूड़ेदान में फेंके जा चुके हैं। अब आएंगे लोग, प्रधानमंत्री जी बार बार आ रहे हैं। बताओ, गरीबी के बारे में एक बारे में बात किया? अभी सिवान आए थे, बगल में चीनी मिल था, कोई चीनी मिल के बारे में अब चर्चा नहीं करते। ये प्रधानमंत्री जी बोलते थे कि हवाई चप्पल वाला को भी हवाई जहाज में बैठाएंगे। बताओ, ये गैस सिलेंडर 500 रुपया था, उसको 1250 रुपया कर दिए। पेट्रोल डीजल कितना महंगा कर दिया, 100 के पार हो गया कि नहीं हो गया? बताइए। अब महंगाई के बारे में मोदी जी से महंगाई का म, गरीबी का ग, बेरोजगारी का ब मुंह से नहीं निकलता, पलायन का प भी नहीं निकलता है। प्रधानमंत्री जी कितना बार आ गए बिहार? बताओ, बिहार को क्या दिया? कौन सा स्पेशल राज्य का दर्जा दिया? अरे पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी